जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवीज़ हेयर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। एलएलबी पार्ट 4 है और जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ मर्केंटाइल लॉ। और मर्केंटाइल लॉ में स्पेसिफिकली हम कंपनीज एक्ट 2017 के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑल अबाउट कंपनी डिस्कस करना है कि कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है। इन दोनों पे फ़र्क पे नोट आ जाता होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे भी आता है। ठीक है, ये तीन वो क्वेश्चंस हैं कि जो तीनों के तीनों आ सकते हैं सो फार जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोस्पेक्टस भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। ठीक है, कि एक कंपनी का मेंबर कौन होता है। ठीक है, हम देखेंगे कि कंपनी कोई भी जो है उसकी मेंबरशिप किस तरह से सीख की जा सकती है, हासिल की जा सकती है, और किस तरह से जो है वो आप मेंबरशिप खो सकते हैं। तो अगर आप सिंपली आपको मैं विद इन अ लाइन बता दूं कि कोई भी जो कंपनी है उसकी मेंबरशिप कैसे ली जा सकती है, तो उसका आंसर ये है कि जब भी आप किसी कंपनी के कह लें शेयर्स वगैरह बाय कर लेते हैं, ठीक है, ऑफिशियली तौर पे, तो कहा जाता है कि आप उस कंपनी के मेंबर बन गए। ठीक है, एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट के जब आप अपने वो शेयर्स बेच देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो कहा जाएगा कि आपने कंपनी की जो मेंबरशिप है खो दी। सिंपल आंसर तो ये है। लेकिन हमने अब पंजाब यूनिवर्सिटी का जो हमारा एनुअल का सारा कह लें कि पेपर हैं उसके हवाले से तैयारी करनी, तो हमने क्वेश्चन जो है वो ज़रा लेंथी तैयार करना होता है जिसमें हर चीज़ जो है वो कवर हो। तो देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन लॉ डिफरेंट वेज अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर ऑफ अ कंपनी एंड सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। मतलब लॉ हमें डिफरेंट जो है वो वेज बताता है कि कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनको अडॉप्ट करके आप किसी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, और ऐसे कौन से मीन्स हैं कि जिनके तहत आप जो है वो कंपनी के मेंबर नहीं रहते। वो हमने सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। अगर अपनी बात इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, कहता है जी मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी means the legal relationship between a person and a company through ownership of shares or agreement। मतलब ये जो मेंबरशिप ऑफ कंपनी है, इससे क्या मुराद है, ये रिलेशनशिप है किसके दरमियान, एक इंडिविजुअल के दरमियान और एक कंपनी के दरमियान। ठीक है, और ये रिलेशनशिप कैसे बनता है, ये रिलेशनशिप कहता है जी थ्रू ऑनरशिप ऑफ शेयर्स। तो जो बात मैंने आपको पहले बताई कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह बाय कर लेते हैं तो कहा जाता है कि आप उस कंपनी के क्या बन गए हैं, मेंबर बन गए। कहता है जी अ मेंबर इंजॉयज द राइट्स सच एज वोटिंग। एक जो मेंबर होता है कंपनी का, उसको काफ़ी ज़्यादा राइट्स जो है वो फिर मिल जाते हैं, जैसे कि वो कंपनी के जो कुछ मैटर्स हैं उनमें वोटिंग कर सकता है। रिसीविंग डिविडेंड्स, डिविडेंड्स क्या होते हैं, आपने कंपनी के शेयर्स जो है वो बाय किए, और बाय करने पे उस कंपनी का जो भी एनुअल जो है वो उनको बेनिफिट्स हो रहे हैं, उनको फाइनल जो उनके प्रॉफिट्स वगैरह हो रहे हैं, उसके बदले में आपकी जो शेयर वैल्यू है, उस शेयर वैल्यू के एवज आपको जो प्रॉफिट आता है वो डिविडेंड्स वगैरह आप रिसीव करने के हकदार हैं। एंड पार्टिसिपेटिंग इन कंपनी मैटर्स। ठीक है, तो ये जब आप शेयर्स ख़रीद लेते हैं किसी कंपनी के, तो उसके बाद डिफरेंट तरह के आपको राइट्स वगैरह हासिल होते हैं। ठीक है, समझा जाता है कि आप कंपनी के क्या हैं, मेंबर हैं। कहता जी अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर, एक पर्सन कब कंपनी का मेंबर बनता है, व्हेन हिज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो मतलब जब कोई बंदा किसी कंपनी का मेंबर बन जाता है तो उसका प्रॉपर नेम जो है कंपनी की मेंबर लिस्ट में ऐड किया जाता है, एंटर किया जाता है। कहते जी फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, इफ़ अली परचेजेज शेयर्स इन अ कंपनी, अली ने किसी कंपनी के अंदर जो है वो शेयर्स वगैरह बाय किए हैं, एंड हिज नेम इज़ ऑफिशियली रिकॉर्डेड, और उसका नाम जो है वो ऑफिशियली तौर पे किसी भी जो कंपनी है जिसके भी शेयर्स उसने बाय किए हैं, लेट्स सपोज द कंपनी इज ए बी सी वट एवर, तो उसके जब लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा मेंबर्स लिस्ट में, तो दैट विल बी द मोमेंट के जब समझा जाएगा कि ये अली जो है ये मेंबर है उस ए बी सी कंपनी का। कहता है जी ही बिकम्स द मेंबर ऑफ दैट कंपनी, तो वो उसका मेंबर बन जाता है। ये हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। इंट्रोडक्शन के बाद वी हैव मीनिंग ऑफ अ कंपनी, क्योंकि क्वेश्चन ज़रा उस नेचर का है तो इसमें हम कोशिश करेंगे फिर लेंथ जो है वो इधर उधर से बढ़ाने की। ठीक है,
तो मीनिंग ऑफ कंपनी क्या है आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, कि अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ के आए हैं कि जो कंपनी है ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है, जो कि क्रिएटेड बाय लॉ होता है। इसकी अपनी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, इसके अपने कुछ राइट्स होते हैं, और हर वो आइडेंटिटी जिसके कुछ अपने राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं, उसको आप जो है वो पर्सन कह सकते हैं। तो कंपनी बेसिकली क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, तो उसको हम कंपनी का नाम देते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर फॉर अ बिजनेस पर्पस एंड एक्ट एज अ वन बॉडी। ये मैंने पहले भी आपको शुरू के लेक्चर में बताया था कि डिफरेंट जो लोग हैं, डिफरेंट जो लोगों का ग्रुप है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप है, उनका इकट्ठे हो जाना, एक पेज पे आ जाना किसी ख़ास बिज़नेस को करने के वाले से, जिसके प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो आपस में शेयर करेंगे, वो पर्पज़ उनका ये हो, तो उसको हम कंपनी का नाम देते हैं। तो मीनिंग ऑफ कंपनी हो गया, डेफिनेशन ऑफ कंपनी हो गया। कंपनी की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि मैं इधर आपको नहीं पढ़ाऊँगा। वजह यह है कि मैंने पब्लिक और प्राइवेट कंपनी पढ़ाते हुए ये सारी करैक्टरिस्टिक्स आपको बताई हैं, सिर्फ हेडिंग्स से रिमाइंडर दे दूँगा आपको। सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी, कि कंपनी जो है एक सेपरेट जो है वो लीगल एंटिटी होती है, जिसकी जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ये मैं बता चुका हूँ उधर पब्लिक कंपनी में। परपीचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है, इसमें मैं आपको बताया था कि जैसे कोई पार्टनरशिप है तो वो किसी इंसान के फोत होने से, किसी इंसान के लीव करने से पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो कंपनी है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये एक ऐसे पर्सन का नाम है कि जिसमें अगर कोई बंदा जो है वो लीव कर भी जाए, अगर कोई बंदे की डेथ हो भी जाए, तो भी कंपनी ख़त्म नहीं होती अनटिल अनलेस आप कंपनी को वाइंड अप ना करते हैं। तो ये इसकी एक करैक्टरिस्टिक है, परपीचुअल सक्सेशन। देन है लिमिटेड लाइबिलिटी। ये भी मैं आपको इन डिटेल बता चुका हूँ कि लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि किसी पर्सन ने जितने शेयर जो है उस कंपनी के ख़रीदे हैं, वो बंदा सिर्फ और सिर्फ उन शेयर्स की हद तक लाइबल होगा। इसको कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। कंपनी के अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और जो आपकी कह लें कि पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होती है। देन है जी सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के जो एसेंशियल्स हैं ये आपने कंपनी के देख लेना है। अब टाइप्स ऑफ कंपनी पे आ जाएं तो ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ये चीज़ें ऐड किस लिए की हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर सिर्फ मेंबरशिप की बात करें तो वो 5 से 6 हेडिंग्स में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो हमने क्वेश्चन को ज़रा इस एंगल से पूरा करना है। तो ये आसान इसलिए हो रहेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ के आए हैं। तो कंपनी की अगर टाइप्स की बात करें तो वैसे तो बहुत ज़्यादा काइंड्स बन जाती हैं, लेकिन मैं आपको मेनली जो ज़्यादातर आम रूटीन में यूज़ होती हैं उन दो से तीन को डिस्कस करेंगे बस। जैसे कि पब्लिक कंपनी आपको पढ़ाया था कि मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 3, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्या है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम की कितनी लिमिट है, 50, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड क्या है, जिसकी जो है वो शेयर्स वगैरह आप स्टॉक मार्केट में जो है वो लिस्टेड कर सकते हैं, आवाम को बेच सकते हैं एट्सेट्रा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप शेयर्स वगैरह बेच नहीं सकते हैं और स्टॉक मार्केट में उनको लिस्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। तो पहले हमारे पास कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, यानी एक ऐसी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, ठीक है। तो उसके बाद प्राइवेट कंपनी आ गई, जिसको हम ऑलरेडी पहले प्राइवेट एंड पब्लिक का डिफरेंस पढ़ चुके हैं। तो ये सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है। सो फार यहाँ तक का जो क्वेश्चन था वो कह लें कि ऑलमोस्ट वो चीज़ें थी जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, सिवाय इंट्रोडक्शन के। इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ा सा मेंबरशिप ऑफ कंपनी को डिस्कस किया, बाकी मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी और प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आप पीछे पढ़ के हैं। अब आ जाते हैं हम शेयर होल्डर पे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो बंदा कंपनी का जो है वो मेंबर होगा जो कि शेयर्स बाय करता है। तो अब शेयर्स जो बंदा बाय करेगा उसको हम शेयर होल्डर कहेंगे, कि ये वो बंदा है जो कंपनी के शेयर होल्ड कर रहा है, शेयर रख रहा है अपने पास, ठीक है। तो उसको शेयर होल्डर बोलेंगे। तो शेयर होल्डर के पहले उस बारे में पढ़ लेते हैं कि शेयर होल्डर बेसिकली कौन होता है। कहते हैं जी अ शेयर होल्डर इज़ अ पर्सन हु ओन्स 1 और मोर शेयर्स इन अ कंपनी। तो कोई भी जो कंपनी है, लाइक मैंने आपको पहले बताया कि लेट्स सपोज कोई कंपनी है आपके पास ABC, ठीक है, और आप उस ABC कंपनी के कोई कह लें कि 100 शेयर्स जो है वो होल्ड कर रहे हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा, आप क्या हैं, आप उस ABC कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। कहता है बाय परचेजिंग शेयर्स, जब आप शेयर्स परचेज करते हैं
अ शेयर होल्डर बिकम्स अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी एंड इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन राइट्स एंड बेनिफिट्स। तो जैसे ही आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, लेट्स सपोज वो निशात ग्रुप है, ठीक है, जिनकी वो जैको गाड़ी आई है पीछे, इलेंट्रा उनकी, हुंडई एटसेट्रा, तो काफ़ी ज़्यादा वो गाड़ियों पे काम कर रहे हैं, तो मैं आज जाता हूँ और जाके उनके कुछ 1000 जो है ना शेयर्स बाय कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कहलाऊँगा, मैं उस ख़ास कंपनी का शेयर होल्डर कहलाऊँगा। तो जब आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं तो आपको डिफरेंट उसके बेनिफिट्स होते हैं, आपके पास डिफरेंट उसके राइट्स होते हैं। कहते दीज इंक्लूड द राइट टू रिसीव डिविडेंड्स, मतलब जो शेयर्स आपने बाय किए हैं उन शेयर्स के बदले में जो भी वैल्यू बनती होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको डिविडेंड्स जो है वो हासिल होंगे। अटेंड जनरल मीटिंग्स, आप जनरल मीटिंग्स वगैरह अटेंड करेंगे। वोट ऑन इम्पोर्टेंट कंपनी मैटर्स, कंपनी के जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उसमें आपको वोट का हक हासिल होगा। एंड शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, और कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा एनुअली उसमें आपको शेयर मिलेगा। हाउ एवर शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी इज यूजुअली लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स, ठीक है। तो लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शेयर होल्डर्स डू नॉट मैनेज द डेली बिजनेस ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स को कंपनी का जो डेली का बिजनेस होता है उसको मैनेज नहीं करना होता है, वो सारी इनडोर मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं जो कि हम कल क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इनडोर मैनेजमेंट के हवाले से। दिस वर्क इज़ डन बाय द डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स वगैरह सारे मिलके करते हैं इनडोर मैनेजमेंट का काम। तो शेयर होल्डर कौन होता है, बेसिकली हमने पढ़ लिया कि लेट्स सपोज कोई ABC कंपनी है और उस ABC कंपनी के आप कोई 1000 शेयर्स बाय कर लेते हैं, 100 शेयर्स बाय कर लेते हैं, 10 शेयर्स बाय कर लेते हैं, तो यू आर द शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। अच्छा जी, डिफरेंट वेज फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं कि जिनको अडॉप्ट करके आप किसी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। सबसे पहले है बाय सब्सक्रिप्शन। कहता है अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर व्हेन ही साइंस अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ कंपनीज फॉर्मेशन। कंपनी जब बन रही थी तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे आपने साइन किए, आप या तो ओनर होंगे, CEO होंगे, डायरेक्टर होंगे, कुछ भी होंगे, तो दैट वाज द मोमेंट, कहता है कि आप जो है वो कंपनी के क्या बन गए, मेंबर बन गए। दीज इनिशियल सब्सक्राइबर्स ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर्स। तो ये जो इनिशियल सब्सक्राइबर्स हैं कंपनी के, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन कर रहे हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को साइन कर रहे हैं, कहते हैं जी ये सब्सक्राइबर्स जो हैं ये कंपनी के क्या हैं, मेंबर हैं। ये पहला तरीका है किसी भी कंपनी के मेंबर बनने का। नंबर नेक्स्ट पे है बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, आपको कुछ शेयर्स अलॉट हो जाते हैं कंपनी के। कहता है व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स एंड अ पर्सन इज अलॉटेड दोज शेयर्स, कंपनी जो है वो शेयर्स जो है वो इशू करती है और वो शेयर्स एक बंदे को अलॉट हो जाते हैं। ही बिकम्स अ मेंबर वंस हिज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो वो बंदा भी तब कंपनी का मेंबर बन जाएगा जब उसका नाम जो है वो कंपनी के मेंबर्स वाली लिस्ट में एंटर कर दिया जाएगा। ये दूसरा तरीका है मेंबर बनने का। नंबर थर्ड पे है बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, किसी के नाम पे थे, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गए, तो आपके नाम पे जो शेयर्स ट्रांसफ़र हुए हैं तो भी आप कंपनी के क्या बन गए हैं, मेंबर बन गए। कहता है पर्सन कैन बिकम अ मेंबर बाय परचेजिंग शेयर्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब अली के पास पहले से किसी कंपनी के शेयर्स थे, ठीक है, और मैंने अली से क्या कर लिए, ख़रीद लिए, अलवी साहब ने अली से ख़रीद लिए, तो ये जो मैंने बाय कर लिए हैं किसी और शेयर होल्डर से, तो उसकी तरफ से जब वो शेयर्स मुझे ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो मैं कंपनी का क्या बन जाऊँगा, मेंबर बन जाऊँगा। तो कहता आफ्टर ट्रांसफ़र एंड रजिस्ट्रेशन, वो शेयर्स जब मुझे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और मैं उन शेयर्स को जो है वो अपने नाम पर रजिस्टर करवा लूँगा, ही इज़ रिकॉर्डेड एज मेंबर, तो मुझे जो है वो एज अ मेंबर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो ये तीसरा तरीका है जिसके तहत आप किसी भी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। सबसे पहले आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया, नंबर सेकंड पे आपको शेयर्स अलॉट हुए, नंबर थर्ड पे आपको शेयर्स ट्रांसफ़र हुए किसी की तरफ से, नंबर 4 पे है बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इससे क्या मुराद है, कहते हैं इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी बंदे को डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी, या को बंदा जो है इंसॉल्वेंट करार दे दिया गया, और मेंटल इनकैपेसिटी ऑफ अ मेंबर, या बंदा जो है मेंटली तौर पे कैपेबल नहीं रहा, शेयर्स आर ट्रांसफर टू लीगल हेयर्स, तो उसके शेयर्स जो है उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, उसके जो कानूनी वारसान है उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो कोई भी कानूनी वारस जो कि जिसको विरासत के अंदर कुछ शेयर्स मिले हैं, तो अब शेयर्स क्योंकि उसके नाम पे आ गए हैं तो अब वो क्या बन जाएगा, वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर 4 पे तरीका है जिससे तहत आप कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। नंबर 5 पे है बाय एग्रीमेंट और कन्वर्जन। कहते हैं जी समटाइम्स अ पर्सन इज एडमिटेड एज अ मेंबर थ्रू एन एग्रीमेंट और व्हेन अ पार्टनरशिप और अदर बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। कोई पार्टनरशिप थी, ठीक है,
दो लोगों के दरमियान कोई पार्टनरशिप थी और उस पार्टनरशिप को अब वो कंपनी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो पार्टनरशिप किसी एग्रीमेंट के तहत थी ना, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो है वो पार्टीशन को वो कंपनी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो वो बंदा क्या बन गया है, कंपनी का मेंबर बन गया। इसी तरह कोई और किसी भी और तरह का जो है वो कोई एग्रीमेंट हो सकता है, तो कहता है इस तरह से भी आप कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। तो ये वो डिफरेंट तरीके थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर डिफरेंट मोड्स टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, तो मतलब सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन, नंबर सेकंड पे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, नंबर थर्ड पे ट्रांसफर हुए हैं आपको शेयर्स, नंबर फोर पे ट्रांसमिट हुए हैं। ट्रांसफ़र से ट्रांसमिट से क्या होना, ट्रांसफ़र मतलब आपने ऑलरेडी कोई शेयर होल्डर था उससे बाय कर लिए, और ट्रांसमिशन क्या है कि मतलब किसी के नाम पे थे और वो इनकम्पिटेंट हो गया, फोत हो गया, तो उसके लीगल हेड्स को जो है वो ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे। ये डिफरेंट मोड्स हैं जिनके तहत आप कंपनी का मेंबर बन सकते हैं। अब वो वेज हैं टू सीज टू बी अ मेंबर, कि जिसके बाद आप कंपनी के मेंबर नहीं रहते। वो कौन से वेज हैं? कहता अ पर्सन कैन सीज टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी when his legal connection with the company ends and his name is removed from the register of the members। ठीक है, वो मोमेंट जहाँ पे आपका कंपनी के साथ जो लीगल कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया है और आपका नाम जो है वो कंपनी के मेंबर्स की जो लिस्ट थी उसमें से निकाल दिया गया है, तो कहा जाएगा कि आप फर्दर मोर कंपनी के मेंबर नहीं रहे। तो वही बात है, जैसे उसमें चीज़ें थी वही इसमें। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स मतलब आपके नाम पे शेयर्स थे, आपने वो शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए, तो आपके पास अब क्योंकि शेयर्स नहीं रहे तो आप कंपनी का मेंबर भी नहीं रहे। वही तरीकाकार है, सिर्फ उल्ट कर देना। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स मतलब आपकी डेथ हो गई है, ठीक है, या आप इनकैपेबल हो गए हैं, तो उस सूरत में आपके शेयर्स आपके नहीं रहेंगे, आपके लीगल हेयर्स के पास चले जाएंगे, तो आप फर्दर मोर कंपनी का मेंबर नहीं रहे। तो मतलब क्या हो रहा है, उल्ट हो रहा है बस। सरेंडर और फोर फीचर ऑफ शेयर्स, आप शेयर्स को जो है वो सरेंडर कर देते हैं या आपके जो शेयर्स हैं वो फोर फीचर कर लिए जाते हैं, तो दोनों सूरतों में आप कंपनी के मेंबर नहीं रहेंगे। इफ़ अ मेंबर फेल्स टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑन शेयर्स, शेयर्स की जो अमाउंट थी वो पे करने से आप जो है वो फेल रहे हैं, तो आपको अपने शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, सरेंडर करने पड़ेंगे। द कंपनी में कैंसिल और फॉरफिट दो शेयर्स, तो कंपनी या तो उन शेयर्स को कैंसिल कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है, मतलब आपसे वापस ले सकती है। एंडिंग हिज मेंबरशिप, तो आपकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये डिफरेंट मोड्स हैं कंपनी की जो मेंबरशिप है उसको कह लें कि खोने के। लास्ट पे डेथ ऑफ मेंबर है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी जो है वो सिरे से ख़त्म हो गई है, उन्होंने वाइंड अप कर दी है, कंपनी को ख़त्म कर दिया, तो उस सूरत में भी आप कंपनी के मेंबर नहीं रहेंगे। लास्ट पे वी हैव कंक्लूजन। तो ये सिंपल सा, सादा सा, आसान सा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग द मेंबरशिप ऑफ कंपनी। होपफुली आपको समझ आया होगा, अगर तो समझ आया है तो से येस इन द कमेंट सेक्शन। बाकी हमने कोशिश की है कि 2 सब्जेक्ट साथ चला के मैक्सिमम कवर कर सकें। आगे ईद आ गई है और सो फार तो मेरा पैशन यही है कि मैं कल भी लेक्चर करूं, ठीक है, कल का दिन ज़ाया ना हो, होपफुली करेंगे, ठीक है। तो सो फार तो ये भी है कि मंडे को भी क्लास हो, ठीक है, क्योंकि मंडे को अगर क्लास हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर पूरा वीक ही ऑफ होगा, क्योंकि वेंसडे को जो है वो ईद है, तो वेंसडे को थर्सडे को वेंसडे को, तो उससे पहले फिर जो है वो ट्यूसडे भी ऑफ करना पड़ेगा, मस्ट है, तो वो वीक फिर सारा ही ऐसे जाएगा। लेकिन चलें, कोशिश की है, आप भी कोशिश करें कि अगर आपका पीछे से कुछ कवर नहीं है तो वो लाजमी तौर पे जो है वो कवर करें, इन डेज़ को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज़ करें। सिर्फ गोश्त करने पे, गोश्त खाने पे, गोश्त बांटने पे हाथ नहीं रखना है, ठीक है। वो एक दिन का काम होगा, कोई पहले दिन ईद कर लेगा, कोई दूसरे दिन करेगा, कोई तीसरे दिन कुर्बानी करेगा, नॉर्मली पहले दिन हो जाती है। तो कोशिश करें अगर पहले दिन ईद कुर्बानी आप कर लेते हैं तो उसके बाद के जो 4 से 5 डेज़ हैं आप अच्छे तरीके से जो पीछे आपका पेंडिंग काम है उसको जो है वो वाइंड अप कर लें, क्योंकि ईद के बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तो दैट विल बी अनदर सेशन ऑफ स्पीड, ठीक है। एक तो अभी कोशिश की है, उसमें फिर कोई स्टॉप नहीं होगा, उसमें रेगुलर लेक्चर्स ही होंगे जैसे अभी हो रहे थे, ये तो दरमियान में ईद की वजह से जो है वो मसला आ रहा है। तो बाकी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि नेक्स्ट जो मंथ है जून है उसमें मैक्सिमम सिलेबस हम अपना कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। 4 सब्जेक्ट्स तो मस्त ख़त्म हो जाएंगे ना। हम कोशिश करेंगे कि 5वां और 6ठा सब्जेक्ट भी हम आधा आधा उसमें लाजमी तौर पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि जुलाई में हमने सिलेबस हर हाल में ख़त्म करना है। सब्जेक्ट्स आपके जो है वो जो एग्ज़ाम्स हैं वो आलमोस्ट आगे सितंबर में होंगे, सितंबर से पहले नहीं होते, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछा करें।